राय नाम जप का अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने पर, उसके पूर्ण होने पर धन के साथ समाज का प्रोत्साहन आदि मिलता है, जो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक रहता है। लेकिन अध्यात्म में सामान्यता नहीं दिखता, जिसकी वजह से नाम जप में आध्यात्मिक जीवन जीने में उत्साह समय समय पर कमी सी। इसमें प्रारंभ में यद्यग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमम, प्रारंभ थोड़ा इसका विश्वत है, लेकिन प्रोत्साहन, कितने आदमी प्रोत्साहन देते हैं संसारिक आदमी को। रोज लोग खड़े होते हैं, रात्रि की सर्दी का समय है, अंधेरा है, चाहे वर्षा हो रही हो, बच्चा बच्ची बूढ़ा सब खड़े होते हैं। नहीं, सब ये प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, पूरा विश्व प्रोत्साहन नहीं दे रहा, पूरा भारत प्रोत्साहन नहीं दे रहा। ये नाम जप का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है, ये हमारे भगवान के आश्रय का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है। आप विचार करके देखिए, प्रारंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, आखिरी में अमृत निकला ना। ये वो मार्ग है, प्रारंभ में थोड़ा विश्वत लगता है, आखिरी में जीवन भर गाथाएं उसकी गाई जाती है जो भगवान के नाम जप को करके और भगवान को प्राप्त हुआ है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। है आप देखो, देखो कितने संत हुए हैं जिनकी हम छवि पूजते हैं, जिनकी मूर्ति पूजते हैं, जिनकी याद करते हैं, जिनकी वाणी पूजते हैं, हम जिनके चरण पादुका पूजते हैं, चरण चिन्ह पूजते हैं। ये प्रोत्साहन नहीं, आज विश्व उनको नमन कर रहा है। तो बच्चा प्रारंभ में थोड़ा ऐसा है कि चूंकि बहुत कीमती चीज देनी होती है, नाम जप करके परम पद प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, इसलिए उसको झकझोरा जाता है कि उसको ये लगे कि यार ये मार्ग बड़ा कठिन है, हम नहीं चल पाएंगे। और अगर संत संग मिला रहा तो उत्साह बढ़ता रहा, और अगर नाम जप चलता रहा तो फिर मंजिल हासिल कर लोगे। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा, कभी उफ नहीं करूंगा। करो, आप कर लो, रौंद लो जितना रौंदना चाहो प्यारे, हम आपसे प्यार करते हैं, कभी ना आपसे शिकवा करेंगे ना किसी से शिकवा करेंगे, मैं आपका हूँ। तो आज जाके देखो प्रोत्साहन, माता बहने बूढ़े बच्चे, रात्रि के समय हम देखते हैं ना, जिस समय नींद खोल करके रजाई हटाना मुश्किल होता है, उस समय नाचते हैं, ऐसे बच्चे नाचते हैं, माताएं बहने बूढ़े सब। ये प्रोत्साहन नहीं है, ये हमारे हृदय को उत्साह होता है कि मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार कर रहे हैं। तो हमें पहले शुरुआत में देखना है कि किसी का सपोर्ट हमें जरूरत नहीं है, हम कदम बढ़ाते चले जाएंगे, आगे सपोर्ट ही सपोर्ट है। आप ये समझ लो, आगे प्रारंभ में परमार्थ के पथिक के मार्ग में सूल फेंके जाते हैं, वो सूल दिखाई देते लेकिन होते हैं फूल, और जब कदम बढ़ा के आगे चला जाता है तो पराग ही पराग पे चल रहा है, फूलों के पराग पे आनंद ही आनंद है। पर थोड़ी मंजिल कठिन है जिसमें दिखाई देता बड़ा। सही चलोगे ना, तुम्हारे मित्र तुम्हारा उपहास करेंगे, हाँ, और तुम्हारा मन ही तुमको बताएगा कि यार क्या मिल रहा है मतलब में। अशांति और भय का एकदम हो रहता है। हाँ, क्योंकि अशांति वो मन की है, मन भोगों में शांति चाहता है, अब उसको मनमानी करने को नहीं मिलता तो अशांत हो जाता है, और मन को मरना पड़ेगा, निर्विषय होना पड़ेगा, इसलिए भयभीत हो रहा। तुम भयभीत मत होना, एक दिन मन यही भगवान का अनुभव करा देगा। चुपचाप चलते रहो, इसीलिए कहा भजन न हो संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, बिना संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। अगर आप रोज सत्संग सुनोगे तो आपको नया बल मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। देखो, एक क्षण में अंधेरा, एक क्षण में प्रकाश, हमको हर स्थिति में एक रस रहना, आनंद हर समय आनंद। नाम जप का यही प्रभाव है, हर समय आनंद रहना, प्रफुल्लित रहना। मृत्यु भी फूल नजर आती है। महाराज जी, बाबा का भी यही प्रश्न था कि इनके शरीर में बहुत व्याधियां सी आ रही हैं जो भजन में विघ्न बन रही हैं, भजन सही ढंग से नहीं हो। अरे कोई भजन नहीं, देखो हमारी बात समझो, हम वाहिगुरु को समर्पित हैं। आपके लिए उत्तर है, हम वाहिगुरु को समर्पित हैं, और वाहिगुरु का हर विधान मीठा लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि वाहिगुरु का विधान यही भजन है, और उसी को हम आनंद पूर्वक सह रहे हैं, यही भजन है। हम बिके हुए उनको हैं, यही भजन है। हम गुरुवाणी को बिक चुके हैं, यही भजन है। अब हमारा अंदर भजन ना हो तो हम ठसक से बैठे,
जैसे राजकुमार को बिना किसी प्रयास के राजा पद निश्चित मिल जाता है, ऐसे ही वाहिगुरु को जो समर्पित है वो वाहिगुरु को ही प्राप्त होता है। भजन ना होने पर भी एक ठसक हो कि मैं वाहिगुरु का हूँ, बस वाहिगुरु को प्राप्त हो जाए। अब शरीर की स्थितियां हो सकता है कि इतनी पीड़ा हो कि हम न याद कर पाए, लेकिन हमें किनके, ये तो हमें पता है ना कि हम वाहिगुरु का है। तो बस जब याद आवे तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और नहीं तो वाहिगुरु के तो है ही। अब वाहिगुरु अपने